जश्न का माहौल ये बताने के लिए काफी है कि केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार आ गई है। मोदी सरकार बन गई है। पीएम मोदी ने जो कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और एनडीए की बम्पर जीत होगी। हालांकि बम्पर जीत नहीं हो रही है, लेकिन एनडीए की एक बार फिर से सरकार हो रही है। और ये दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर है और इस दफ्तर में जश्न का माहौल आप देख सकते हैं कि कैसे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और ये कार्यकर्ता दूर दूर से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बंगाल से आए हैं। बीजेपी दफ्तर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ केवल पीएम मोदी को सुनने लोग आते हैं, जेपी नड्डा को सुनने आते हैं। आज इस दफ्तर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी भी हमारे साथ हैं। अनमोल से जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी दफ्तर आए तो आपको यहाँ कैसा लगा? देखिए राकेश, मैं तो ये सोच कर आया था कि जश्न तो होगा ही, लाजमी तौर पर जश्न होगा, क्योंकि बीजेपी किसी भी चुनाव के बाद जिस तरीके से जश्न मनाती है वो देखने लायक होता है। ठीक इसी तरह मैं आज जब दिल्ली के इस बड़े कार्यालय में बीजेपी के दफ्तर में आया, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव के बाद आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, लोगों में गजब उत्साह है कि कोई मोदी का फोटो लेकर आया है, तो कोई मोदी का कटिंग लेकर आया है, तो कोई मोदी के नाम का जाप कर रहा है। गजब उत्साह है। अब देखने वाली बहुत बात होगी कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो किस तरीके से लोग। लेकिन अनमोल, इस जश्न के बीच एक शब्द, एक वाक्य छिपा रह गया है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। अब की बार 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया पूरे चुनाव में, 400 पार का नारा दिया। मैं खुद छत्तीसगढ़ से आता हूँ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जाते थे तो वहाँ बोलते थे कि 400 पार, 400 पार के नीचे कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये भाजपा के लिए सोचने वाली बात है और चिंता का भी विषय है कि जो नारा दिया गया वो नारा जो है उसको सही साबित करने में असफल हुई बीजेपी। अब की बार बस नैया पार, आप ये कह सकते हैं। तो किसी हद तक जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस एनडीए खेमा के खेवनहार रहेंगे। क्या देखते हैं कि नीतीश बाबू क्या फिर एक बार पलट जाएंगे? बिल्कुल राकेश, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो एनडीए को लगभग 295 सीटें आ रही है। तो इसमें भाजपा देखिए अभी भी अकेले बहुमत के पार नहीं जा पाई है। उन्हें समर्थन के साथ ही वो एनडीए के साथ ही जो है सरकार बना पाएंगे। तो अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जो आप बोल रहे हैं, अगर पलटी मारे नीतीश बाबू, तो फिर भाजपा डगमगा सकती है और खेला हो सकता है। ये अनमोल राजनीतिक बातें हैं और चुनावी कंटेंट जो है 1 महीने तक बिल्कुल हमें मिलता रहेगा और मीडिया के तमाम चैनलों और आउटलेट्सों को मिलता रहेगा। ये देखिए फिर एक बार मोदी सरकार। अनमोल, ये देखिए लिस्ट में छिप गया है कहीं अब की बार 400 पार। खैर, ये जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता यहाँ जश्न मना रहे हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे व्यक्ति हुए जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो बीजेपी के साथ साथ एनडीए के तमाम घटक दल के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी दफ्तर में आप आए, सुबह से आप लगातार कवर कर रहे हैं। यहाँ पैनलिस्ट बैठा हुआ था। सुबह से भाजपा के लगभग 100 से ज्यादा प्रवक्ता लगातार ये कह रहे थे कि अब की बार 400 होगा ही। लेकिन उनके सेटबैक में, उनके नजरिए को आपने कैसे परखा? देखिए, भले ही 400 पार का नारा दिया था भाजपा ने और हर जगह हर सभा में ये नारा उनका चला, लेकिन आज वो इस बात से संतोष होंगे कि बहुमत का आंकड़ा वो एनडीए पार कर गई है। और उनका जो एक और नारा था कि फिर से मोदी सरकार, राकेश, तो वो हम कह सकते हैं कि फिर से मोदी सरकार संभव है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अनमोल, कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। लगातार कार्यकर्ता जो है उत्साहित हैं और नेतागण भी अब आने लगे हैं। जेपी नड्डा भी आने वाले हैं कुछ देर में। राकेश, बड़ी बात ये है राकेश कि हम सुबह से यहाँ पर हैं। दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मी है, हमारे सर पर पसीने थमने का नाम नहीं ले रही है।
लेकिन जो लोगों में उत्साह है, जिस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उत्साहित करके रखा जाता है। और बड़े ओकेजन पर, जिस तरीके का जो ओकेजन है, इस पर इस तरीके की भीड़ आनी यहाँ पर और इस तरीके का जश्न मनाना, ये पार्टी को बूस्ट करता है। राकेश, तो आपने देखा कि बीजेपी दफ्तर में किस तरह का जश्न का माहौल है। एनडीए की एक बार फिर से सरकार बन रही है। पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस जश्न को देखकर यही लगता है कि शायद कुछ भी हो, इंडिया गठबंधन कुछ भी दावा कर रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है और बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दलों के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।